जहां अयोध्या पहुंचते ही नृपेंद्र मिश्र के तेवर बदल गए हैं। मंदिर ट्रस्ट की बैठक से अनभिज्ञता जताई है, जहां 22 जुलाई की प्रस्तावित है ट्रस्ट की बैठक। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, मुझे बैठक में बुलाया नहीं गया, ये नृपेंद्र मिश्रा ने कहा। ना ही मुझे बैठक की जानकारी है, मैं व्यवस्थाओं से संबंधित काम नहीं देखता, ये कहा गया उनकी तरफ से। देखिए जिस तरह से एक तरफ पूरे मामले में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, इसी दौरान नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे थे। लगातार हम आपको तस्वीरें कल से दिखा रहे थे। अब देखिए उनका यहाँ पर बयान सामने आया है। मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया, ये नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है। ना ही मुझे बैठक की कोई जानकारी है, मैं व्यवस्थाओं से संबंधित काम नहीं देखता, यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए हैं। उसके बारे में मैं नहीं जानता, मुझे तो अभी सूचना भी नहीं मिली है। नहीं, मेरी व्यवस्था का मानना मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है। यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो देखिए राम मंदिर चढ़ावा कांड को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई है हम सभी छोटा महसूस कर रहे हैं, मुझे बैठक की जानकारी नहीं है। देखिए ट्रस्ट की एक बैठक जो कि प्रस्तावित है और नृपेंद्र मिश्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बैठक की तो कोई जानकारी ही नहीं है, मैं व्यवस्थाओं से संबंधित काम नहीं देखता। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है, काफी तेजी से जांच हो रही है और कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ा बयान देखिए सामने आया है नृपेंद्र मिश्रा, जो कि इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है और अयोध्या पहुंचते ही देखिए उनके तेवर यहां पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनका बयान आप सुन रहे थे, किस तरह से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, नृपेंद्र मिश्रा जो कि इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और देखिए जब उनसे सवाल किया गया वो तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे बैठक की कोई जानकारी ही नहीं है, मैं व्यवस्थाओं से संबंधित काम नहीं देखता। किस तरह से इस बयान को देखा जाए? देखिए नृपेंद्र मिश्रा एकदम ठीक कह रहे हैं कि इनको मंदिर से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, ये मंदिर के काम नहीं देखते हैं। तो फिर ये एक घंटे के मीडिया चैनलों को बैठ के पॉडकास्ट क्यों दे रहे थे? जब इनको राम मंदिर से कोई जानकारी नहीं है तो इनको कैसे पता चल गया था कि राम मंदिर के अंदर जो है वो डकैती हुई है? तब तो अलग अलग फ्रेम में बैठकर एक घंटे के लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे। जो इंसान कभी मीडिया पर बाइट ना देता हो वो अचानक ये कहने लग गया कि हाँ राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है बल्कि डकैती हुई है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का जो प्रयास है वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको उस जिम्मेदारी के पद पर बिठाया गया है। अगर आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं तो आपको भी बताना होगा कि निर्माण कार्यों में जिस तरीके की अव्यवस्थाओं की बात को कहा जा रहा है, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या जब मंदिर से पानी बह रहा था तब क्या आप उसके लिए जिम्मेदार थे? क्या अभी भी मंदिर में जिस तरीके की अव्यवस्थाओं की बात सामने आ रही है क्या आप उसके लिए जिम्मेदार हैं? तब तो आपने जो है ये साफ तौर पर खुले मन से ये बताया कि नहीं राम मंदिर में जो है वो एक बड़ी डकैती हुई है। तो देखिए नृपेंद्र मिश्रा का ये जो बयान है, देखिए ये एक आंतरिक कलहबाजी की ओर देखिए दिखाई दे रहा है कि आखिर ये बयान मतलब वाकई में इनका आप आहत भी हुए हैं, आप कह रहे हैं हम लोग बहुत दुखी भी हैं, बहुत छोटा महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा छोटा महसूस कर रहे हैं कि हमको बैठक के बारे में बताया नहीं गया है, हमको बुलाया नहीं गया है? अरे आपको तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आपको तो पता करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपादंड कंपनी वाले निर्माण कार्यों में भी किसी तरीके से उनका समावेश इसमें हो? क्या उसमें भी किसी तरीके की कमीशनबाजी की बात सामने आ रही हो? क्योंकि देखिए जो मंदिर में पत्थर आए हैं उसको लेकर तो जो राजस्थान का एक मार्बल व्यापारी है उसने साफ तौर पर बोला है कि इसमें जो है कमीशनबाजी का एक बड़ा खेल हुआ है। तो देखिए लोग बोलना भी चाह रहे हैं, फिर एकाएक बैक आ जाना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद ये कह दे रहे हैं कि मैं निर्माण समिति का काम देखता हूं। तो ये तमाम बड़े सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ अब चंपत राय को जो है वो सेफ साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो तो उन्होंने मौन धारण किया है, बहुत इनोसेंट आदमी। और आप समझिए इतनी बड़ी चोरी, अनिल मिश्रा से कोई पूछताछ नहीं हुई। अभी तक मैंने कहीं पर एक फ़ोटो नहीं देखी होगी उस इंसान की
कि पुलिस वाले या एसआईटी वाले उससे पूछताछ कर रहे हों। गोपाल राव की वो वैसे ही गले में साफा डाल के जो टहल रहा है, गोविंद गिरी का जलवा बरकरार है। उनके तो अब कथावाचक के मुझको लगता है कि जो रेट होते हैं, दाम होते हैं, वो भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि पहले जो लोग नहीं जानते थे अब वो भी गोविंद गिरी को जान गए। लेकिन हाल फिलहाल व्यवस्थाएं, जांच, ये सब बहुत लचर है। देखिए उतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना जो है वो शुरुआत में देखा गया कि एसआईटी एकदम धुआंधार जो है काम कर रही, जी संदीप, पुलिस जो है वो धुआंधार काम कर रही है। अरे दिन ज़्यादा होने से क्या व्यवस्थाओं पे सवाल नहीं खड़े होंगे? क्या व्यवस्थाओं को लेकर पूछा नहीं जाएगा? जहां पर करोड़ों का चंदा आ रहा है, आप यकीन मानिए अगर आप कभी राम मंदिर जाइएगा ना, तो आप वहां पर एक ऑल पिन, एक पिन नहीं ले जा सकती हैं। बाकी चीज़ों की तो आप बात छोड़ दीजिए, दुनिया भर की चेकिंग होगी। चश्मा दिखाओ। कल मैं गया तो मुझसे पूछ क्या रहे हैं, ये चश्मा जो है, मतलब जो मैं चश्मा लगाता हूँ, ये कैमरे वाला तो नहीं है? तो मन में तो ये ख्याल आया कि भैया चश्मा कैमरे वाला नहीं, आप लोग तो अंदर कैमरा ही बंद कर देते हैं जब चोरी होती है। आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप अंदर से चरण पादुका पार करा सकते हैं। आप अंदर से जो हैं प्रभु श्री राम के पैसे को पार करा सकते हैं। बस क्या है, उसके लिए सेटिंग होनी चाहिए, बंदरबाट होनी चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा अच्छी बात है। आप श्रद्धालुओं की चेकिंग करिए, कुछ ऐसा हथियार ना ले जा रहे हो, कुछ ऐसा ना कर ले। लेकिन ये बिल्कुल दोहरा संदीप, व्यवहार क्यों वाकई कर रहे अगर हैं? व्यवस्था जो होती, श्रद्धालुओं की सुरक्षा होती, श्रद्धा तो के जिस साथ तरह से मंदिर राम में जा मंदिर रहा चढ़ावे है, को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो ना उठते। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।